नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। हमारे साथ सनत जी है। सनत जी एक मीडिया पर्सन है जो न्यूज़ चैनल में काम करता है। सनत जी, आपने मुझसे 5 महीने पहले ट्रीटमेंट कराई थी बिल्कुल सर। और आपकी क्या दिक्कत थी कंधे में, ये आप हमारे श्रोताओं को बताएँगे थोड़ा-सा? दिक्कत ये हो गई थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद मैं हाथ के थ्रू इसके थ्रू गया, नीचे गया और ये पूरा जो पोर्शन था वो मेरा ऊपर आ गया शोल्डर पे। अब मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि हुआ क्या? बट एक छोटी-सी आवाज़ आई कि टक करके कि हाँ, ये समझ में आ गया कि हाँ, ये निकल चुका है। ठीक है। तो मैंने कई डॉक्टर्स के पास गए, 1-2 जगह गए। उन्होंने इतना प्रिकॉशंस दिया, मैंने उसको लिया लेकिन मैं सैटिस्फाइड नहीं हुआ। और जो सैटिस्फैक्शन नहीं मिला तो सैटिस्फैक्शन को लेने के लिए मुझे सजेस्ट किया गया कि एक बार जीवन रेखा में डॉक्टर सचिन जी से आप मिलिए। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया, डॉक्टर साहब से मिला, मुझे जो चीज़ें बताई गई हैं वो मुझे लगा कि नहीं, ये फैक्ट है। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ हमारा। मैं ये बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे कि भई आपका जब चोट लगी थी, चोट लगने से और मेरे मिलने में कितने दिन का गैप था? अराउंड 1 महीने का गैप था। 1 महीना था। 1 महीने का 1 महीने में आपने क्या-क्या तकलीफ सहन की? वो मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 महीने तक आपको क्या परेशानी रह रही थी? सर, हम केवल राउंड कर रहे थे डॉक्टर के। अच्छा, घूम रहे थे। घूम रहे थे क्योंकि हमें मतलब सही एडवाइस तो कोई दे नहीं पा रहा था। ठीक है। हम काफ़ी कन्फ्यूज़ थे, कोई कह रहा था कि हाँ सही है, कोई कह रहा था नहीं इसमें फ़ॉल्ट है। आपके पास आने के बाद हमें पता चला कि एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली सनत जी के क्या था कि जो एसी जॉइंट होता है, जो हमारे यूट्यूब पे कई वीडियोस हमने डाले हुए हैं एसी जॉइंट के करीब, जो एसी जॉइंट था वो डिसलोकेट हो गया था और उस एरिया में इनके हमेशा ही पेन रह रहा था। तो कोई भी वजन देके कोई वजन वाला सामान उठा लो या उस करवट लेट लो फिर उठो तो एक तीव्र पेन होता था, या ऐसे आप हाथ को वजन लेके उठ जाओ तो जोर से पेन हो गया, है ना? कोई भारी वजन का काम नहीं उठा पाएंगे, बाइक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें करने में कुछ भी नहीं सर, ये एक गिलास पानी नहीं शोल्डर हाँ, में सर, काफी उस टाइम पे तो ऐसा था कि अगर एक ग्लास पानी भी अगर मुझे उठाना हो तो वो उठ नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं इसको रख दूँ। सो बेसिकली क्या हो गया कि अब 1 महीना हो गया। 1 महीने में बेसिकली हमने बताया हुआ है कि एसी जॉइंट डिसलोकेशन तब होता है जब आपका सीसी लिगामेंट्स के 2 जो पार्ट है वो दोनों टूट जाते हैं, उसके बाद ही वो ऊपर आता है। और वो जब हम वापस से नीचे नहीं लगाएँगे, वो बटन से हम और फाइबर टेप से लगाते हैं। प्लस 1 महीने के बाद में हमने इनका एक ग्राफ्ट भी लगाया, सेमी-टेंडिनोसिस का ग्राफ्ट होगा, जिससे हमने उसको सेट कर दिया। और उसके बाद में अप्रॉक्सिमेटली हमने उसकी ड्रेसिंग्स की। एक बार आप चीरा दिखा सकते हो? एक बार दिखाइए, पास आइए, है ना? तो ये जो है इतना छोटा-सा चीरा है ना? ये ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर का चीरा है और ये जो बोन था ये पूरा का पूरा फ्लैट है ना? तो ये जो चीज़ है हमने इतने से छोटे चीरे में हमने पूरा उसको सेट कर दिया, पूरा फिट कर दिया और महीना भर अगले दिन से ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। एक्सरसाइज नेक्स्ट डे से स्टार्ट ही कर नेक्स्ट दिया डे था स्टार्ट कि कर आपने दिया। धीरे-धीरे और हमने हाथ 1 महीने में अप्रॉक्सिमेटली आपका मूवमेंट भी पूरा आ गया। एग्ज़ैक्टली सर। पर मसल्स काफ़ी वीक थे, तो स्ट्रेंथनिंग हमने 1 डेढ़ महीने बाद स्टार्ट की। आज आप 5 महीने बाद मेरे पास बैठे हो, राइट सर। ऑपरेशन के बाद। राइट सर। तो आज आपकी स्थिति जो 5 महीने पहले थी, उसमें क्या डिफरेंस है? वो सर हम बताइए। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 5 महीने पहले की स्थिति में तो ऐसा था कि मैं कोई छोटा-सा अगर मैं ग्लास भी उठाऊँ या कि इसको उठा के मैं 2 सेकंड 5 सेकंड होल्ड करूँ, बट वो नहीं कर पा रहा था। आज की डेट में 5 केजी तक का वेट मैं उठा रहा हूँ। आराम से उठा रहे हो। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पहले जैसी ही प्रोसेसिंग। हाँ, थोड़ा-सा कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार पेन हो रहा है, तो अभी भी वो मसल्स की एक्सरसाइज जैसे बढ़ेगी वैसे वो होते जाएँगे। और बाइक भी चला रहे हो आप? जी हाँ, बाइक भी चलाता हूँ। बाइक भी चलाते हो, उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? और मोटिवेशन के तौर पर, बिकॉज़ आपका फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में जो था कि आप बहुत ही डिमोटिवेटेड थे। बिल्कुल ऐसा अच्छा ना? ये मैडम को मैं ज़्यादा अच्छे से पूछना चाहूँगा, है ना? तो मोटिवेशन के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या है उनका? ऐसे हाथ में पकड़ लीजिए। हाथ में हाँ। मोटिवेशन तो सर ये मेरे से तो कभी संतुष्टि नहीं होते थे, आपके पास आने के बाद ही इनको होता था कि नहीं अब सही है मेरा। अब सही है, हाँ। है ना? कि जो चल रहा है, जो चीज़ चल रही है, सही चल स्मूथ रही है। तरीके से मैं धीरे-धीरे ही स्टेबल हो पाऊँगा और धीरे-धीरे डेली रूटीन में लौट पाऊँगा। अभी आपका जो 5 महीने बाद में नाउ यू आर फाइन एंड नाउ सर यू आर सेटल्ड। नॉर्मल जैसे हम पहले थे वैसे रूटीन में आ गए, नहीं तो 1 महीने का दरमियान हम बहुत परेशान हुए। रहे, है ना? सर इसमें एक फनी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो घर में जो चीज़ें होती हैं वो दाल-चावल जैसी होती हैं। बिल्कुल सही। और डॉक्टर्स जस्ट लाइक कि मंदिर, कि हमें घर में भी पूजा कर रहे हैं, हम बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक होता है, तो हमें लगता है नहीं यार वहाँ जाने से हमारी चीज़ हो जाएंगी। तो वही चीज़ आपके साथ है कि नहीं, घर में तो जो है वो है ये। वो जो हमारी पढ़ाई, वो हमारे जो एक्सपीरियंस है, कई सारे पेशेंट्स को जब हमने ऑपरेट किया हुआ है और एक चीज़ें हमको पता है कि कैसे प्रोग्रेस होती है और पेशेंट्स क्या-क्या तकलीफ़ें लेके आते हैं,
1 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा। जैसे कोई प्रेग्नेंट है तो 1 महीने बाद में ये बच्चे का इतना पेट आएगा, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसा आएगा, 9 महीने में डिलीवरी होने वाली है, अपने को पता है। तो वैसे ही हमारे लिए हर पेशेंट का जो प्रोग्रेस है वो हमको पता है कि अगर हमारा फर्स्ट डे पे ये है, 3 या 15 दिन में क्या होगा, 1 महीने में क्या होगा, और पेशेंट्स अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी क्या-क्या तकलीफें आने वाली है और उस तकलीफ को कैसे टैकल करना है, वो चीज़ हमको पता है। और वही चीज़ अगर आप उसको फॉलो करोगे तब हमको रिजल्ट मिलेगा, और वही चीज़ मिलती है सर। ऐसा कई बार होता है ना कि कुछ डॉक्टर होते हैं इतना अच्छा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते जितना अच्छा आपने किया, क्योंकि आने के बाद बता तो रहे कि हमारे घर पे यही चीज होती थी। वो एक पैशन की बात होती है ना, वो एक पैशन की बात होती है। जैसे आपका मीडिया में आप पैशनेट हो, तो आपको मीडिया के लिए बहुत ही पैशनेट है कि भाई मेरे को ये करना है, ऐसे करना है। तो वैसे ही वो हर फील्ड में है, वो सिर्फ मेरी फील्ड में नहीं है। जो अगर मैं ऑर्थोपेडिक्स या लिगामेंट्स का काम कर रहा हूँ तो हमारा पैशनेट है, हमारा पैशन है ठीक करने का। तो अगर कोई पेशेंट ठीक होता है या अच्छा लगता है तो हमको भी खुशी मिलती है ना। मनी इज मॉनेटरी इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई उसको आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो करना ही पड़ेगा लाइफ जीनी है तो। बट साथ साथ आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल, पेशेंट को खुश रखना, और जो हम कर रहे हैं उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, वो एक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है। और मैं तो यहाँ भी कहना चाहूँगा कि सर हमें ये नहीं फील होता कि हम डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, हमें ऐसा लग रहा है ना कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अपनी फैमिली में कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे भी काफी चीजें हद तक सॉल्व होती हैं। वो एज अ पेशेंट आप हमारे फैमिली बन गए, है ना। नाउ इफ यू आर सिटिंग विद मी तो आप मेरे पेशेंट थोड़ी हो, आप मेरे दोस्त के जैसे बात कर रहे हो। एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये चीज़ें मैंने महसूस भी किया है कि मैंने जब भी आपने मुझे ये भी बोला कि कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉल मी, मैंने कॉल किया, आपने कॉल उठाया, आपने मुझे फ़ोन पे भी गाइड किया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सर एक वो बन जाता कि यार नो, डॉक्टर इज़ अ फैमिली। बिल्कुल सो ये भी है। और मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार बहुत ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार डॉक्टर सचिन जी से ज़रूर मिलें। जीवन रेखा हॉस्पिटल अपना अक्षय पात्रा जयपुर में आप आकर के एक बार इनसे मिलें, और मिलने के बाद एक ट्रीटमेंट जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, एक बार आकर के देखें, यहाँ बहुत अच्छा है। और मैं सेटिस्फाइड हूँ, सारे लोग सब जितने भी अभी तक आए हैं सब सेटिस्फाइड हैं। सो थैंक यू सर। थैंक यू सनत जी, थैंक यू मुझे, है ना। आपने बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे पेशेंट भी हो, और थैंक यू नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स इतने ग्रेटफुल नहीं रहते जितने आप ग्रेटफुल हो। और हम चाहेंगे कि आपके ऐसी रिकवरी हो, और आगे कोई भी इश्यूज रहे तो वी आर देयर। डेफिनेटली सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।